बाबा साहब की प्रतिमा है। ये डॉक्टर मंगल सेन कोरी एमएलसी थे, उन्होंने अपनी निधि से बनवाई थी। और ये भवन बनवाया था उन्होंने अपनी निधि से। उसके बाद में ये अंबेडकर विकास समिति केवल ये भवन बनाया था विधायक निधि से। अच्छा, और बाबा साहब की प्रतिमा लगाई थी। बाकी अभी ये बाकी दूसरी समिति पर जब आ गई, अंबेडकर विकास समिति जब आ गई, तो ये तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा, चबूतरा ये लगवाए। ये पंचशील समिति अभी बाद में आई है, क्योंकि उस समिति को हटा कर नगर निगम ने अपने अंडर में ले लिया ये सारा। अच्छा, ये जो समिति है अब किसकी है? ये समाज की है। पंचशील जन सेवा समिति इसमें काम कर रही है अभी, और इसे वापस लेने की कोशिश कर रही है नगर निगम से, क्योंकि समाज ने इसकी चार दीवारी और ये सारे अपने प्रयास से किया है। चारों तरफ की चार दीवारी कराई थी, गेट बनवाया, और ये आगे लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं वो भी बनवाए, एक रसोई घर है वो बनवाया। भी दिखाइए। हाँ, अभी दिखाते हैं। आप यहाँ देखभाल करते हैं क्या? हाँ, मैं दोनों की देखभाल करता हूँ। किस की? एक नंदग्राम में है, उधर सेक्टर कौन सा है वो 5 और 6 डी ब्लॉक दीनदयालपुरी में। वो छोटा सा है, उसमें बुद्ध विहार है और इसकी भी देखभाल करते हैं। लेकिन देखभाल जब से नहीं कर रहे हैं, जब से ये नगर निगम के अंडर में गया है। तो देखभाल क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? देखभाल इसलिए नहीं कर पा रहे कि यहाँ ऐसा है, यहाँ चौकीदार भी रहते हैं नगर निगम के। कोई शिकायत ना करे, शिकायत से भाई इससे भय पैदा होता है और शांति भंग होती है। तो इस वजह से हम लोग शांति भंग नहीं करना चाहते। सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पार्क को वापस दिया जाए। तो सरकार से मांग कर रहे हैं, आप लोगों ने ये पार्क जाने क्यों दिया? आपसी कुछ मतभेद होते हैं समाज में, सब में होते हैं। 4 बर्तन होते हैं, वो खटकते जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी का हकमारी की जाए। ये भगवान बुद्ध का स्थान है। यहाँ हमारे लोगों ने, हमारे पूज्य बुजुर्गों ने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया। अपना तन मन धन से महिलाओं और बच्चे व नौजवानों ने ये पार्क बनाया था, न कि नगर निगम ने। तो नगर निगम ने बनाया नहीं और नगर निगम ने आपसे छीन लिया। तो छीनने के बाद आप लोगों ने क्या किया? छीनने के बाद हम लोग कहते रहे मीडिया के माध्यम से, और नगर निगम को सचेत करते रहे कि इसको वापस दिया जाए। एप्लीकेशन भी लगी हुई हैं। हमारे बहुत बड़े सक्रिय कार्यकर्ता विनय बौद्ध भी हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, यहाँ कार्य करते रहते हैं और कोई बाधा पैदा नहीं हुई, लेकिन वो वापस अभी तक नहीं दिया है। कितना टाइम हो गया लिए हुए? ये एक साल हो गई, 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से इसे ले लिया नगर निगम ने। अब नगर निगम इसे लेने के बाद क्या कर रहा है? इसको यूज कर रहा है नगर निगम। इसमें पार्क में नगर निगम से रसीद कट करके पार्क में ये प्रोग्राम होते हैं ब्याह शादी के। अच्छा, हाँ, उसका पैसा नगर निगम को जाता है। पैसा लगाया आपने, हाँ। पैसा लगाया समाज ने, पैसा लगा समिति का, लेकिन उसका लाभ उठा रहे हैं नगर निगम। सरकार ऐसी है कि कोई भी ध्यान नहीं देती। बीएसपी की सरकार में, हमारी सरकार, बहन जी की सरकार ने इन लोगों को कभी नहीं छेड़ा, लेकिन ये लोग छेड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे पार्कों को ले लेते हैं, हमारे धर्मगुरुओं को कुछ भी कह जाते हैं, हमारे बाबा साहब की मूर्तियों को खचवाते हैं, हमारे साथ में बलात्कार करवाते हैं। तो ये क्या है? दबंगई। तो हम ये चाहते हैं कि हम बौद्ध भिक्षु हैं और शांति व्यवस्था, इसीलिए यहाँ मीटिंग थी, उसमें मैं आया था कि शांति हमेशा बनी रहे। मंत्री जी, आप जो है अपना पहले तो परिचय दीजिए समाज को। मेरा परिचय है, मैं डॉक्टर बाबूलाल प्रेमी पूर्व नाम था मेरा, और मैं मलखान सिंह हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर था। आज मैं आपकी सेवा, भगवान बुद्ध की सेवा में कार्यरत हूँ, बाबा साहब की सेवा में कार्यरत हूँ और समाज के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप डॉक्टर रहे और डॉक्टर के पद से आप रिटायर्ड हुए, और रिटायर होने के बाद आप जो ये रिटायर नहीं हुआ, मैंने रिजाइन देकर के अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। रिजाइन दिया, तो आप बौद्ध भिक्षु बन गए।
अक्सर देखा जाता है जो बाबा होते हैं अनपढ़ होते हैं, उन्हें जो है ज्ञान नहीं होता, और आप एक डॉक्टर के पद से रिटायर हुए और आज ये इस तरीके से जो बुद्ध का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? देखिए, समाज के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, झाड़ू लगानी पड़े, लेकिन मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। जो झाड़ू उठा लेता है और वो झुक जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। मैं अपने पार्क की स्वयं रक्षा करता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, झाड़ू सुबह ही 5 बजे लग जाती है, वंदना हो जाती है, मैं लगाता हूँ। आप पार्क के अंदर झाड़ू लगाते हैं। हाँ। तो इस तरीके से जो कार्य है, जैसे और बाबा कराते हैं, मंदिरों में दूसरे दासियां लगा देते हैं, दासियों से कार्य सफाई कराते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बौद्ध धर्म के अंदर लेडीज को ज़्यादा बड़ी वरीयता हमारे अंदर नहीं दी गई। भिक्षु को खाना भिक्षुणी मांग करके ला करके नहीं दे सकती है, वो खाना नहीं खा सकते। भिक्षुणी संघ अलग है और भिक्षु का संघ अलग होता है, इसलिए हम लेडीज़ों को वरीयता नहीं दे सकते। भगवान बुद्ध ने मना किया और हमारे 227 सील बनाए थे, उन 227 में थे। एक आध सील टूट जाती है, चलते फिरते चींटी तो मर ही जाती है, लेकिन कोई कार्य गलत हम लोग नहीं करते। अच्छा बंदे जी, अभी आपका एक आंदोलन चल रहा है बोध गया में, तो बोध गया का जो आंदोलन है वो पीक पर है, उसमें समाज जो है जो बोध गया का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के चलने का जो मुख्य कारण है, महाबोधि को जो ब्राह्मणी व्यवस्था द्वारा कब्जा कर रखा है। तो वो इस तरीके से जो कब्जा कर रखा है, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं ये तैयारी कर रहा हूँ कि मैं वहाँ गया था, विदेश के भंते वहाँ पूजा वंदना करते थे, पहले भी गया था। और इसको जो काबू करने का जो मौका है, जो सरकार है मौजूदा, वो ये चाहती है कि पैसे का गल्ला हमें मिले। वो पैसे पे कायम रहती है। जहाँ ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं के दान आता है विदेश से, उसको वो लोग यूज करते हैं। वहाँ पंडित जी को बिठा दिया, गांधी जी की मूर्ति सामने लगवा दी, तो ये क्या है, ये धीरे धीरे उसमें घुस जाते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के इन्होंने कत्लेआम करवाए। ये सरकार वो भ्रष्ट सरकार है, हम इसको कभी भी वरीयता नहीं देंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो वहाँ पे जो अभी महाबोधि का आंदोलन है, वो आंदोलन करने से क्या आपको महाबोधि मिल जाएगी? हाँ जी, ये बौद्धों की संपत्ति है, ये जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। तो अभी जो पूरे देश के जो बौद्ध भिक्षु वहाँ गए हुए हैं, आंदोलन में बैठे हुए हैं, क्या आप भी वहाँ दोबारा जाएंगे? मैं दोबारा भी जाऊँगा, 10 बार जाऊँगा। अभी 12 तारीख को एक उद्घोष है जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन की सभी जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं वो बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि पर मनाएं। तो क्या 12 तारीख की महाबोधि मंदिर पर आप जाएंगे? हाँ जी, मैं जरूर जाऊँगा। हमारे देश के जो बौद्धिस्ट हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? बुद्धिस्ट हैं, लेकिन बुद्धिस्टों में और अम्बेडकरवाद में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बड़ी परेशानी को लेकर के झेल करके जब ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, ऐसे ही हमारे लोग जो समितियां चला रहे हैं, कुछ गलतियां उनकी भी रही हैं जो आज सामने आपके भी हैं, मेरे भी हैं। गलतियां नहीं होती तो कौन किसकी ताकत थी कि इस पार्क को वो अपने अंडर में ले लेते। तुम्हारे घर में, हमारी पार्टी में पहले सम्मान मिला और नेता बने, बहन जी ने बनाए। काशीराम जी को मैं बहुत बड़ा दूसरा पद देता हूं बाबा साहब का कि उन्होंने गली गली में जा कर के इस मिशन को जगाया, और जगाने के बाद उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक पाया। आज हम कार में चलते हैं, ये किसकी देन थी? बाबा साहब की। आज हम मोटरसाइकिल पर चलते हैं, ये बाबा साहब की देन थी। हम लोग पानी से वंचित थे और हमें रास्ते पर थूकने की इजाज़त नहीं थी, ये सब बाबा साहब की देन। अंग्रेज भी कह गए थे कि हम इस भारत से जाएंगे, लेकिन इसकी गठरी बांधने वाला कौन होगा? हमारे मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी गठरी को संविधान द्वारा उन्हें बताया कि मैंने इस गठरी को बांध दिया है।
तो अंग्रेज भी जय जयकार करने लगे बाबा साहब की। तो ये गठरी बाबा साहब की है, ये संपत्ति बाबा साहब की है, भगवान बुद्ध की है, ये धरती ही बुद्ध की है। किसी भी मंदिर को आप खोद के देखेंगे उसके नीचे हमारे बुद्ध भगवान निकलेंगे, और वो लोग देना नहीं चाहते। क्यों? कि सरकार उनकी, मंत्री उनके, संसद उनकी, इसलिए, और मशीनें उनकी। सबसे बड़ी मशीनों का मुद्दा ये जब तक भारत से नहीं जाएगा, जब तक सरकार बनाने में हम लोग कामयाब नहीं होंगे। तो अपने समाज को क्या कहना चाहते हो आप? अपने समाज को मैं बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा समाज गरीब बेशक है लेकिन धन्यवाद का पात्र है। क्यों? कि उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इन धन धरती को सींचा है। किसान हो या मजदूर हो, मजदूरी करके हमारे लोग, मजदूर ही ज़्यादातर हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं। शाम को आते हैं, रोटी भी नहीं मिलती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे मजदूरों की संपत्ति पर, किसानों की संपत्ति पर, बहन बेटियों की इज्जत पर कोई भी हमला करेगा तो ये बनते एक सील तोड़ने, एक सील तो क्या, 2 सील भी टूट जाए तो भी कोई बात नहीं। किसी का कोई मकान लूटेगा, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटेगा तो हम लोग सील को तोड़ देंगे, वहां उस बहादुर की बहादुरी का परिचय करा देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।